Doon Valley Homestay, Dehradun. It is situated in the lap of mountains, lake, and serenity. बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। तो हैदराबाद को भाग्य नगर बनाने का भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी का ही रहा। बाहरी लोगों की घुसपैठ या बाहरी लोगों के जहरीले बोल हैदराबाद के लोगों को पसंद नहीं आए। नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए खुश होने का जरूर हो सकता है कि पिछली बार वो 4 सीटों पर जीती थी, इस बार 44 सीटों पर जीती है। लेकिन AIM के गढ़ में सेंध लगाने की जिस तरह से बात कही जा रही थी वह नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार कर रही थी और भाजपा के निशाने पर टीआरएस या चंद्रशेखर राव कम थे, असदुद्दीन ओवैसी और AIM ज्यादा थी। हम नतीजों का आकलन करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें कैसे आई और AIM ने अपने गढ़ को किस मजबूती से संभाल रखा है, कितनी मजबूत है वहाँ, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपकी ताकत बने, हम आपकी आवाज़ बने, आप हमारी ताकत बने, हमारी आवाज़ बने। तो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नतीजे आ गए। भाजपा जिस इरादे और जिस मंसूबों के साथ हैदराबाद में गई थी वो मंसूबे कामयाब नहीं। वह AIM और असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देती रही और नेशनल मीडिया, जो राष्ट्रीय मीडिया है, उसने भी कमोबेश भारतीय जनता पार्टी की लाइन पर ही हैदराबाद के नगर निगम चुनावों को लोगों तक को दिखाया, पहुंचाने की कोशिश की। देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक हैदराबाद में गए और यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद को भाग्य नगर बनाने तक की घोषणा कर दी। किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक की घोषणा की और भी कई तरह किसी भी निज़ाम, तो अमित शाह ने निज़ाम और नवाब कल्चर को बदलने की बात कही। लक्ष्य असदुद्दीन ओवैसी थे, टीआरएस या चंद्रशेखर राव नहीं थे। लेकिन नुकसान भाजपा ने असदुद्दीन ओवैसी का नहीं पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी ने 4 से 44 सीटें जीती। तो इसकी वजह एक तो ये रही कि कांग्रेस और टीडीपी का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। टीडीपी को एक भी सीट नहीं मिली, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती जरूर, लेकिन उसका वोट जो है वो सारा का उसका और टीडीपी का वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट कर गया। कहा यह जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के लोग जो तेलंगाना और हैदराबाद में थे, उनका बड़ा तबका, उन वोटरों का बड़ा तबका जो आंध्र प्रदेश से जिनका ताल्लुक था, जिन्होंने पिछली बार टीआरएस का समर्थन किया था, इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया। इसलिए सारा तमाशा हुआ और सारे उनकी भाजपा की सारी सीटें भी बढ़ी। ये आकलन किया जा रहा है। कुछ प्रवासी मजदूर जो कि हैदराबाद के आउटर इलाकों में रहते थे, उनका वोट भी भारतीय जनता पार्टी को गया। किन कारणों से गया इस पे तो अभी चलेगी, कई दिन तक विश्लेषण चलेगा, समीक्षा होगी।
किसे कितना क्या वोट मिला, लेकिन जहां तक एआईएमआईएम का सवाल है तो उसने पिछली बार 60 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे और उससे सीटें आई थी 44, और इस बार 41 सीटों पर 51 सीटों पर उसने उम्मीदवार खड़े किए और सीटें आई 44, यानी ना नफा ना नुकसान। पिछली बार जिन 44 सीटों में पर उसने जीत दर्ज की थी उसमें 43 सीटों को एआईएमआईएम ने रिटेन किया, एक सीट उसने लूज किया तो दूसरी जगह उसने गेन किया। तो यानी, लेकिन स्ट्राइक रेट की बात करें तो इस बार सिर्फ 51 सीटों पे खड़ा किया और 44 जीती, तो जाहिर है कि उसका जो स्ट्राइक रेट है जब वो 86% के आसपास रहा, जो सबसे ज्यादा है। जीत का जो आंकड़ा रहा, जीत का जो फीसद रहा, वो 86% रहा। भाजपा का जीत का फीसद 32% रहा, उसने 150 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और टीआरएस जो ने भी 150 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसका भी जीत का जो स्ट्राइक रेट रहा वो 36% रहा। कांग्रेस चूंकि 2 सीटों पर आई, 150 सीटें पर कमोबेश उसने लड़ा, इसलिए उसके जीत का बहुत ज्यादा माने नहीं है। पिछली बार भी 2 सीटें ही थी। बड़ी बात यह है कि एआईएमआईएम ने इस बार लगभग 18-19 महिलाओं ने भी जीत दर्ज की है, और उनमें 3 बहुसंख्यक समाज से या हिंदू हैं, जिनमें राजमोहन है जो बहुत पुराने लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं आईएमएम के टिकट पे, फिर स्वामी यादव हैं और एक ताराबाई हैं। ये लगातार चुनाव जीत रहे हैं। कुछ सीटों पे बहुत थोड़े से मार्जिन से एआईएमआईएम को हार हुई है, लेकिन 17 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा ने जीत दर्ज की है। टीआरएस को जो हार मिली है वो बहुत नजदीकी मुकाबला, या कह सकते हैं कि बहुत कांटे का मुकाबला हुआ था वहां। उन सीटों पर 17 सीटें ऐसी थी जहां 32 वोटों से लेकर 1400 वोटों से भाजपा जीती है। इसलिए टीआरएस को इसकी पीड़ा तो हो रही होगी। पीड़ा इसलिए भी हो रही होगी कि ये वही टीआरएस है जो राज्यसभा में या लोकसभा में कई विवादित मुद्दों पर भाजपा के साथ खड़ी दिखाई देती थी, लेकिन वही भाजपा ने उसे उसके गढ़ में, उसके घर में बेतरह नुकसान पहुंचाया। जाहिर है कि अब जब आकलन होगा, जब टीआरएस मंथन करेगी, तो भाजपा की भूमिका पर उसे अफसोस तो होगा। भाजपा के साथ खड़े रहने पर, विवादित मुद्दों पर खड़े रहने पर उसे अफसोस तो होगा। और अफसोस इसलिए भी होगा कि उसने एआईएमआईएम के साथ अलग लड़के चुनाव लड़ा है, अलग होकर चुनाव लड़ा। कुछ डिफरेंसेस हुए। 99 सीटें जीती थी पिछली बार। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उसका दबदबा था, उनका राज्य था, तो जाहिर है कि बहुत तवज्जो वो एआईएमआईएम को नहीं दे रहे थे। लेकिन इस बार हालात वैसे नहीं है। अगर बाहर से समर्थन नहीं दिया टीआरएस को एआईएमआईएम ने और साथ मिलकर कॉलेशन नगर निगम बनाए, निगम का गठन किया, तो मेयर या डिप्टी मेयर एआईएमआईएम का तय है। और खुला खेल फर्रुखाबादी करने का मौका जो पिछली बार उसे मिला था, इस बार नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो कोalition में या एक सहयोगी दल के दबाव में भी रहेगी। दिलचस्प यह है कि जिन जगहों पे, जिन चुनाव क्षेत्रों में अमित शाह या योगी आदित्यनाथ गए असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ प्रचार करते हुए, उनके खिलाफ प्रचार किया और वहां एक ध्रुवीकरण की जो कोशिश की, उसमें वह नाकाम रहे। हर उस जगह पे जहां जहां योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने
असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ प्रचार किया, एआईएमआईएम के खिलाफ प्रचार किया, वहां उनकी पार्टी की गत बनी, फजीहत हुई, हारी। नेशनल मीडिया या राष्ट्रीय मीडिया पे बार बार ये बात कि असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में भाजपा ने सीन लगा दी, खासकर जब सुबह के सवेरे सवेरे पोस्टल बैलेट के गिना जा रहा था, तब तो उस वक्त राष्ट्रीय मीडिया उछल रहा था। जितने भी सरकार के पिट्ठू चाटुकार या पत्तलकार जिसको कहा जाता है, या गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, वो तो ऐसे बल्ले बल्ले उछल रहा था, मतलब कि बस फतह कर लिया उसने, किसी दूसरे देश को फतह कर लिया, किसी निगम पर कब्जा नहीं किया, किसी दूसरे देश को फतह कर लिया। लेकिन फिर जैसे जैसे सूरज का तापमान बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी नीचे आती गई, और फिर आखिरकार नतीजे जब आए तो वो आईएमएम के साथ 44 सीटों पर खड़ी थी, और राष्ट्रीय मीडिया का चेहरा तब देखने लायक था। हालांकि अभी भी वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया। हैदराबाद के जिस लोकसभा संसदीय क्षेत्र से असदुद्दीन ओवैसी प्रतिनिधित्व करते हैं, महानगर निगम की 44 सीटें, 34 पे एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे, और 33 पे उसे जीत मिली। इससे समझा जा सकता है, आंकड़ों को पता नहीं जल्दबाजी में क्यों रहते हैं हमारी मीडिया, हमारे चैनल, हमारे एंकर, जिन्हें आजकल गोदी मीडिया कहा जा रहा है। अच्छा नहीं लगता कहते हुए, चूंकि पत्रकारिता में, लेकिन पत्रकारिता का ये नया दौर है, नया रंग है, जहां सरकार से कदम के साथ कदम ताल करना, उसकी गोदी में बैठकर जोड़ जमा घटाव हिसाब गुना कर रही है पत्रकारिता, तो उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। जाहिर है कि जब असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया तो उन्होंने भी आंकड़े दिए और बताया कि हमने तो 34 उम्मीदवार खड़ा किए थे, 33 जीता, और जहां जहां योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के पांव पड़े, वहां असदुद्दीन ओवैसी की बल्ले बल्ले हो गई। बहुत सारे लोगों को अफसोस हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भाग्यनगर में भगवा वगैरह टाइप से, और पता नहीं न जाने कौन कौन से चैनलों पर विशेषण और लंतरानी शुरू हो गई थी, सेंधमारी और क्या इस तरह की बातें, परचम लहराया। लेकिन नतीजा सामने है, हम तमाम लोग देख रहे हैं कि किस तरह का चिरागा कहाँ है, जश्न कहाँ हो रहा है। तो ऐसे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा भी, क्योंकि बहुत सारे सर्जिकल स्ट्राइक की बात किया था कि ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, भाजपा के एक सांसद ने कहा था। अब पता नहीं किन किन लोगों को लेके गए थे भाजपा प्रचार के लिए, पूरी दिल्ली उठ के चली गई थी। कुछ युवा चेहरे भी जो अपने आप को नफरतिया गैंग के चिंटुओं की बात कर ले सकते हैं, उन्हें नफरतिया गैंग के सरदार भी कहा जा सकता है। उन्होंने न जाने जिन्ना पाकिस्तान और क्या क्या सारी वही सारी बातें जो भाजपा करती रहती, वो कहा हैदराबाद में, और इसे अलग तरह के चुनाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उनमें वो नाकाम रहे। और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की थी, हमने डेमोक्रेटिक स्ट्राइक किया। जीत के बाद दारुस्सलाम जो उनका हेड ऑफिस है एआईएमएम का, वहाँ चिरागा था, जश्न मनाया गया, बिरयानी खूब बटी, रात भर लोगों ने बिरयानी खाए, दावत हुई, फुलझड़ियाँ, आतिशबाजी और रोशनी से दारुस्सलाम नहाया रहा। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश की थी, एआईएमआईएम ने उस ध्रुवीकरण को नाकाम किया है। अब टीआरएस को सोचना है, चंद्रशेखर राव को सोचना है कि विवादित मुद्दों पे भाजपा का वो कब तक और कहां तक साथ देंगे।